नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। यूक्रेन और रशिया के बीच जो वॉर है वो लगातार जारी है। कई बच्चे घर वापसी कर चुके हैं, हालांकि कई बच्चे वहां पर बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं और उनके इवैक्यूएशन की कोशिश की जा रही है। लेकिन अलग अलग बच्चे अलग अलग अपना एक्सपीरियंस जाहिर कर रहे हैं। कुछ के साथ वहां पर अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, कुछ बच्चे काफी आसानी से वापस आ गए हैं। देवांश हमारे साथ मौजूद है, कल ही हल्द्वानी लौटे हैं। देवांश, पहले तो आपका स्वागत है कि आप वापस अपने घर आ गए हैं और बिल्कुल सुरक्षित और सकुशल आए हैं। धन्यवाद। कैसा लगा? आप बता रहे हैं कि आप फर्स्ट ईयर में थे, वहां पर आपने क्या देखा, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा और किस सोच के साथ आपको लगा कि वापस आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? देखिए, शुरू में तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ पे कुछ वॉर वगैरह होगी या ऐसा होगा। हम सब कह ही रहे थे कि इस रीजन तक वॉर पहुँचेगी नहीं। बट 26 तारीख को एक आध एयर स्ट्राइक्स हुई थी हमारे एरिया में भी, लेकिन बाकी कुछ मेजर ऐसी फैटेलिटीज़ या ऐसा कोई इंजरीज वहाँ किसी को हुई नहीं। निकल गए थे हम 26 को। बसेस हमारी पहुंच गई थी, बट यूक्रेन सरकार के द्वारा कुछ खास हेल्प हमें मिली नहीं थी। एम्बेसी ने भी हमारी कुछ ज़्यादा हेल्प करी नहीं थी बॉर्डर क्रॉस करने तक। हाँ, रोमानियन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद काफ़ी हेल्प करी थी। आपको लगभग कितने महीने यूक्रेन में हो गए थे और कौन सी सिटी में और कौन सी यूनिवर्सिटी में वहां पर आप थे? मेरे को मैं दिसंबर में गया था, 10 दिसंबर को, और हमें करीब 3 महीने हो गए थे फरवरी में। और मैं था इवानो फ्रैंकोस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में, उसी स्टेट की यूनिवर्सिटी है वो, और फर्स्ट ईयर ही था मेरा। अभी ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी हेल्प कर रही है। कल भी पुष्कर सिंह धामी बच्चों से मिले हैं। क्या आपको जहाँ पर एयरपोर्ट पर आप वापस आए वहाँ से उत्तराखंड की गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको कांटेक्ट किया गया, हेल्प मिली यहाँ तक आने के लिए, हल्द्वानी तक? जी, हेल्प मिली थी, बट मैं दिल्ली में ही स्टे करा था मैंने, वरना पुष्कर सिंह धामी जी ने और बाकी उत्तराखंड के ऑफिशियल्स वहाँ आए हुए थे। उन्होंने काफ़ी बच्चों को करा है वहाँ से इवैक्यूएट। तो उस वक्त जब आप वहाँ पर थे, आपको ये जो एडवाइजरी है ये कब जारी हुई? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है और ऑफिशियल्स का भी ये कहना है कि आपको काफ़ी दिन पहले ही ये बता दिया गया था कि आपको जो है वहाँ से निकलना है, आपको यूनिवर्सिटी से बाहर निकलना है, वहाँ पर वॉर जोन जो है वो कभी भी बन सकता है। तो ये जो एडवाइजरी है इसके बारे में क्या कहेंगे? कॉलेज की तरफ से कोई आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी? देखिए, कॉलेज की तरफ से तो जब तक एयर स्ट्राइक नहीं हुई थी और जब तक ऑनलाइन क्लासेस नहीं की गई थी तब तक हमें कोई एडवाइजरी नहीं दी गई थी। ऑनलाइन की एडवाइजरी और जाने की भी हमें 24 को मिली थी, जबकि 26 से एवैक्यूएशन स्टार्ट हो गया था। तो इसलिए हमें बहुत प्रॉब्लम रही, क्योंकि हमें पता तो था कि आना है, बट प्रॉब्लम यही थी कि वो छोड़ नहीं रहे थे। अच्छा, और बॉर्डर पर आने के लिए कैसे आप लोग आए? क्या कोई बस आपको मिली, क्या और कोई व्हीकल मिला? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि उनको कोई व्हीकल ही नहीं मिला, पैदल काफ़ी लंबा सफ़र तय करके वो लोग बॉर्डर्स तक पहुंच रहे हैं। जी जी जी, ऐसा बात ये थी कि बॉर्डर पे काफ़ी सारी बसेस पहले से अटकी हुई थी यूक्रेनियंस की। तो हमारी बस को बॉर्डर से 16 किलोमीटर दूर उतार दिया गया था। तो 16-17 किलोमीटर हम पैदल आए हैं, प्लस वहाँ भी काफ़ी दिन रुकना पड़ा था बॉर्डर पे। अच्छा, पेरेंट्स को कैसे संभाला? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स हैं, परेशान हैं अभी, और जाहिर सी बात है सबके पेरेंट्स परेशान होते हैं। आप लोग बच्चे ज़रूर हैं और थोड़े बड़े ज़रूर हो गए हैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए बच्चे ही हैं। तो पेरेंट्स को कैसे समझाया कि वापस आ जाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, चिंता मत कीजिए? बस वही था, हमें इतनी टेंशन थी, उससे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स को टेंशन थी। तो बस अब समझाते ही गए, जैसे तैसे हौसला बनाया उनका भी अपना भी। अच्छा, और कीव और खार्किव में कई बच्चे फंसे हुए हैं और कहा जा रहा है कि अभी उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ लोग निकल गए हैं रास्ते में। आपके कोई जानने वाले कीव या खार्किव में है या उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको? जी जी, हमारे साथ करीब 150 से 200 बच्चे निकले थे खारकीव के, और उतने ही अमाउंट में कीव से भी निकले थे हमारे ही साथ। तो काफ़ी बच्चे निकल चुके हैं। अब कुछ बच्चों को वहाँ बस नहीं मिल रही, क्योंकि वहाँ कंडीशंस बहुत ख़राब है। इंडियन एम्बेसी के एफर्ट्स को लेकर क्या कहेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि काफ़ी मदद मिली है, बॉर्डर के बाहर मिली है, इनसाइड नहीं मिली है, बॉर्डर तक आपको खुद ही आना पड़ा, आपने भी जिक्र किया। हालांकि अगर टोटल देखा जाए तो इंडियन एम्बेसी के एफर्ट्स को लेकर क्या कहेंगे? इंडियन एम्बेसी के एफर्ट्स रोमानियन बॉर्डर के बाद काफ़ी अच्छे रहे थे, बट उनसे पहले उनसे कुछ खास खास हेल्प हमें मिल नहीं पाई थी। ठीक है, थैंक यू अपना टाइम हमें देने के लिए। और देखिए, यूक्रेन से कई ऐसे बच्चे हैं जो वापस आ चुके हैं, लेकिन सबका अलग एक्सपीरियंस है। हालांकि कई जो इंटरव्यूज़ हैं, कई जो बातें और एक्सपीरियंस है, उससे पता लग रहा है कि बॉर्डर के बाहर जो एम्बेसी है वो काफ़ी मदद कर रही है, लेकिन उससे पहले बच्चों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। और जाहिर सी बात है, कई ऐसे बच्चे अभी वहाँ फंसे हुए हैं जिनका वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि उनका भी इवैक्यूएशन वहाँ से जल्द कर लिया जाए। फिलहाल के मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहे प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, धन्यवाद।